वेलकम टू सब क्लासेस। दिस इज सुबनीस। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 95 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना एलसीएम एसएफ। एलसीएम एसएफ में हम कवर कर चुके हैं अपनी फर्स्ट टाइप। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 2/3, 2/3, 4/5 और 6/7 का आपको फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपसे बताया था, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं ऐसे ही भिन्न का एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम भिन्न का या कैसे निकालते हैं एचसीएफ, तो मैंने वहीं पर बात डिस्कस की थी। जितनी भी ऊपर वाली टर्म दिए जाए, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकाल दो उनका, और एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम निकाल दो उनका। पर अगर मैं आपसे बात करूं, हमने अभी डिस्कस नहीं किया है कि एचसीएफ होता क्या है। चलिए तो बात करते हैं एचसीएफ की, बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है? जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब है हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन आना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और फैक्टर मतलब इनका गुणज होना चाहिए। सॉरी, फैक्टर क्या होना, इनका डिवाइजर होना चाहिए। चलिए मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कह दिया 12, 12 की अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है और 12 से डिवाइड है। एक और मैंने वैल्यू ले ली 16। अगर इनके फैक्टर की बात करूं, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से और 8 से 16। अगर इन दोनों का मुझे 12 और 16 का एचसीएफ निकालना हो, तो 12 और 16 का अगर मेरे को एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़े, तो देखिए मैं उसे एचसीएफ निकालूंगा कैसे। दोनों में देखो सबसे पहले बात क्या कॉमन आ रही है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक, अब बात आती है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? इन तीनों में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? 4। तो 4 ही क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। 4 ही क्या होगा? किसका? 12 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात आई समझ में कि अगर मुझे 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है तो वो कैसे होगा? ऐसे होगा। पर ये कोई अप्रोच तो नहीं है निकालने के लिए, ये तो हमने केवल इस वर्ड का मतलब समझा। अब अप्रोच की बात करते हैं कि आपको एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं आपको एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करना है। चलिए अभी आपने सीखा कि 12 और 16 का अगर मैं एचसीएफ देखूं, इनका जो एचसीएफ मैंने निकाला वो कितना आता है? एचसीएफ आता है 4। ठीक, तो हमने इससे पहले पढ़ा था इनका एलसीएम। अगर इनका एलसीएम की बात करूं, एलसीएम निकल के आया था इनका 48। एलसीएम कितना था इनका? 48। अब आप मतलब समझो दोनों में अंतर क्या है। एलसीएम का मैंने आपको मतलब बताया थी, 48 एक ऐसा नंबर होगा, 48 ये वाला ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो 12 और 16 दोनों से कटे। क्या बताया था एलसीएम का मतलब? कि 48 ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो किससे कटेगा? 12 और 16 से। अब बात करते 4 एचसीएफ है। अब इस 4 से बड़ी वैल्यू ऐसी कोई नहीं होगी जो इस 12 को भी काटे, जो इस 16 को भी काटे। मतलब इससे 12 भी कटना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए? 16 भी विभाजित होना चाहिए। कंडीशन क्या? इसका अपोजिट है। इसमें ये नंबर इसे डिवाइड करते हैं, और एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ इन नंबरों को डिवाइड करता है। एचसीएफ क्या करता है? इन नंबरों को डिवाइड करता है। तो यही इसका एचसीएफ होता है। अब निकालते कैसे? ध्यान से देखो। एक ही अप्रोच की बात करूंगा, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, कुछ नहीं करना। आप देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको कोई भी 2 नंबर दे दिया जाए, चलो 12 और 16 ही की बात कर लेते हैं, मुझे इनका अगर एचसीएफ निकालना पड़ जाए, आपको पता है पहले से कितना होगा? 4 होगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों का सबसे पहले क्या ले लीजिए? अंतर। अंतर कितना आना? 4। या तो एचसीएफ इनका अंतर ही होगा, या तो एचसीएफ अंतर ही होगा, या अंतर का क्या होगा? कोई गुणज होगा, मतलब मल्टीपल होगा, या डिवाइजर कह दो, फैक्टर कह दो, कुछ भी कह दो। क्या होगा? इसका कोई फैक्टर। या तो ये अंतर ही क्या होगा?
आपका HCF होगा, ये अंतर ही क्या होगा आपका HCF, या फिर क्या होगा इसका कोई फैक्टर क्या होगा HCF होगा। अब पता कैसे चला कि ये अंतर HCF है? क्या 4 से 12 डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। क्या 4 से 16 डिवाइड होता है? बिल्कुल सही बात है, हो रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा आपका? 4 HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखिए, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते। जैसे मैंने आपसे कह दिया 12 और 16, सॉरी 12 और 18 ले लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है? 6। क्या 6 से 12 डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या 6 से 18 डिवाइड होता है? तो बोल सकते हैं HCF कितना होगा आपका? 6 ही होगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया, दो नंबर दे रखे हैं आपको, एक 7 दे रखा है, 11 दे रखा है। क्या दोनों का अंतर? क्या 4। दोनों का अंतर कितना है? 4। तो क्या ये इसका HCF होगा? क्या HCF होगा? पहली बात, ये दोनों नंबर कैसे हैं? दोनों नंबर है भैया प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना होता है? हमने पढ़ रखा है कितना होता है? 1 होता है। अगर आपसे बात की जाए प्राइम नंबर का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो अगर कोई भी कंडीशन आपके सामने ऐसी फंस जाए, जैसे मैंने बोल दिया 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, HCF डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 1। मैंने बोल दिया 13 17 प्राइम नंबर है, HCF कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डायरेक्ट HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। क्या रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? वही दिया है आपको, भिन्न भिन्न का क्या निकालना है आपको? क्या HCF निकालना है। भिन्न दिया आपको 2/3, 4/5 और 6/7। अगर HCF की बात करूँ, ऊपर वालों का HCF लेना है, तो देखो 2 और 4 में कितने का अंतर? 2। 2 से 2 कटता है, 4 से 2 कटता है, 6 से 2 कटता है, मतलब 2। अगर इनके HCF की बात करो, ऊपर क्या लिखेंगे? HCF और HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलो नीचे बात करते हैं एलसीएम। देखो 7 5 3 में कुछ कॉमन नहीं आता, एलसीएम हो जाएगा 105। 35 थी 105 गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2/105, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन, 1001 पेन, 910 पेंसिल। कह रहे हैं कि बराबर बराबर बांटे जाने चाहिए, संख्या में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले कंडीशन देखो, ये कह दी कि अधिकतम संख्या बताओ। अधिकतम संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर को काटे, इन दोनों नंबर को काटने वाला नंबर होता है HCF। HCF कैसे निकालेंगे? क्या इन दोनों का अंतर नहीं कर सकते? हाँ जी कर सकते। कितना अंतर आ रहा है? 91। कितना अंतर आ रहा है? 91। क्या 91 से डिवाइड है? हाँ जी डिवाइड हो रहा है। देखो 91 कम 91, 91 क्या ये डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका? 91। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 91। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नेक्स्ट 4 अभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में लिखी हुई है, प्रथम 3 का गुणनफल 385। तो मान लेते 4, एक x मान लेते, y मान लेते, z मान लेते, अल्फा मान लेते हैं। कह रहे हैं इनका गुणनफल दे रखा है, ओ सॉरी 4 मान लेते हैं आप। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 का गुणनफल, प्रथम 3 मतलब x इंटू वाई इंटू जेड का गुणनफल दे रखा 385। कितना दे रखा है? 385। और आगे क्वेश्चन में क्या दिया? अंतिम 3 का गुणनफल दे रखा किसका? इन तीनों का गुणनफल कितना दे रखा? y इंटू जेड इंटू अल्फा। कितना दे रखा? 1001। 1001। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा है तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? चलिए भाई ध्यान से, कुछ नहीं करा मैंने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, y से y कट गया, z से z कट गया, ऊपर आया x, नीचे आ गया अल्फा। तो बोल सकता हूँ बराबर किसके होगा? 385 बटे कितना हो जाएगा? 1001। कितना हो जाएगा? 385 बटे 1001। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये नंबर 5 7 से कट रहा है? हाँ जी कटता है 7 से। क्या ये नंबर 7 से कटता है? 7 पंजे 35 नहीं कट रहा। चलिए, क्या ये नंबर 13 से कटता है? 13 से, 13 दूनी 26 नहीं कट रहा। 7, अच्छा ये 7 से तो कट रहा है, चलो 7 से कट रहा था, 7 से। 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। चलिए 7 से काट दे, 7 एकम 7, 3 और 0 7 चौक 28, 3 7 21। फिर आगे कट जाएगा किससे? 11 से। 11 से काट देंगे, वैल्यू आ जाएगी 5/13। 5/13। तो मैं बोल सकता हूँ, आपको इतना पता है कि इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और इन दोनों नंबर में कॉमन नहीं आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो पहली वाली पूछी, छोटी वाली, छोटी वाली कितनी हो जाएगी? 5। यही आपसे पूछा है, ये आपका आंसर है। अगर बड़े वाली आपसे पूछता, बड़े वाली कितनी हो जाएगी आपकी? 13। बड़े वाली कितनी हो जाएगी आपकी?
13 हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप एक कंडीशन याद रखिए हमेशा के लिए, अगर मैं आपसे बात करूँ 1001, तो 1001 होता क्या है, 1001 होता है आपका 7 गुना 13 गुना 11, क्या होता है 1001, 7 गुना 13 गुना 11, और ये कंटिन्यूस 3 प्राइम नंबर है, और एक इससे छोटा पूछा था, तो एक इससे छोटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इससे पहला प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 5। ना क्वेश्चन करने की जरूरत, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए n में बड़ी से बड़ी संख्या है, कि बड़ी से बड़ी संख्या n आपके पास कह रहा है कि 1305 और 4665, 4665, आगे 6905 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़ते, कह रहा है उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, कंडीशन देखो, समझो बात को। जैसे मैंने कह दिया किसी भी नंबर से अगर कोई आप संख्या को भाग करते हो, जैसे मैंने कह दिया 4 से मैं भाग कर रहा हूँ 12 को, चलो 4 से भाग कर रहे 15 को, एक एग्जाम्पल ले लेते 15 का, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते 4 से मैं ही भाग कर रहा हूँ आपका 23 को, 4 से भाग कर रहे 23 को। अब देखो मतलब क्या, जब मैं 4 से भाग करता हूँ 15 को, कितना शेषफल बचता है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है क्या है भैया आपका, अगर 4 से 13 को भाग कर रहे तो कितना शेषफल बचता है, 3। 4 से 23 को भाग करता हूँ, कितना शेषफल बचता है, 3। दोनों में बराबर शेषफल बच रहा है, तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है अगर इन दोनों नंबरों का मैं अंतर ले लूँ, अंतर ले लूँ, तो बोल दो हाँ कि कितना आएगा, 12। बोल दो हाँ, ये 12 किससे कटता है, 4 से कटता है। किससे कटता है, ये 4 से कटता है। अरे 4 से कटता नहीं कटता 12, मतलब क्या हो, वो जो नंबर होगा, जो भी कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो भी अंतर होगा ना, वो किससे डिवाइड होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा। तो कंडीशन यही है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है जानने के लिए। अब देखो ध्यान से मतलब समझो, अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों का अंतर, बस अंतर लेना है, इनका कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर ले लेते, और इन दोनों का अंतर ले लेते। चलिए इन दोनों का अंतर ले लेते, पहले कितना आ जाएगा, 4 6 6 5 घटाना इसमें से, सॉरी 0, पहला अंतर आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 0 4 और 2 22 40, पहला अंतर क्या निकल के आ गया आपका, 22 40। अगर इन दोनों के अंतर की बात करो तो कितना आ जाएगा, 0 6 3 3 33 60। इन दोनों के अंतर की बात करो तो कितना निकल के आ जाएगा, 33 60। अभी तो आपको दिख रहा भी होगा कि इन दोनों नंबर को काटने वाला एक कॉमन नंबर दिख रहा है, वो नंबर है इन दोनों का अंतर। आप खुद आराम से चेक कर सकते हो, n वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 1 2 0, 1120 और आ रहा है 1120। इन दोनों का अंतर है क्या, इसे काटता है, बिल्कुल काटता है, 3 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। और इन दोनों का भी अगर मैं अंतर लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 5560। कितना आ जाएगा, 5560। तो मतलब इन देखो 1120 किसे काटता है, इसे भी विभाजित करता है, इसे भी करता है, इसे भी। तो यही वो नंबर है जिसकी आप बात कर रहे थे, और इसके अंकों का योग आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा, अंकों का योग 4। अंकों का योग पूछा था, मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगी, 2300 और 3500 के बीच किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल क्रम से 32 और 56 बचे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2300 और किसी 3500 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करूं, कि अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं भाई, शेषफल कितना बचता है, इसे डिवाइड करने पे शेषफल बचता है 32, और इसे डिवाइड करने पे शेषफल कितना बचता है, 56। ठीक है, ऐसे डिवाइड करने पे शेषफल कितना बचता है, 32 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना बचता है, 56। अब मेरी बात समझिए ध्यान से। अब यहाँ समझो, 4 से अगर मैं किसी नंबर 9 को डिवाइड कर लूँ तो 4 दूनी 8, कितना आएगा, 1 बचा शेषफल। अगर इस शेषफल को वापस में इस 9 में से घटा दूँ, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8। क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मतलब क्या समझो, अगर मैं इस 32 को इसमें से घटा दूँ, किस में से, अगर 32 को मैं 2300 में से घटा दूँ, कितना बचेगा, 2268। कितना बचेगा, 2268। और
अगर इस 56 को मैं किस में से घटा दूं, 3500 में से, 56 को अगर 3500 में से घटाता हूं कितना बचता है, 34 44, कितना बचता है, 34 44। तो अब जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालें कैसे, तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले आप इन दोनों का क्या ले लीजिए, अंतर। क्या ले लीजिए, इन दोनों का ले लीजिए अंतर। अगर इन दोनों के अंतर की बात करूं, 14 में से 8 जाएंगे 6, 4 ये कितना बचा, 3, 3 में से 7 जाएंगे 6 बचे 7, कितना बचा 4, 3, 4 में से 1 गया 1 और 1, 1176। कितना आया 1176। मुझे बस चेक करना है क्या 1176 इसको ये इसे डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इससे डिविजिबल नहीं हो रहा, दुगने पे दिख रहा नहीं हो रहा, ठीक है। 1100 दूनी 2200, तो 2300 प्लस जाएगा, तो इससे डिवाइड होने रहा, मतलब ये इसका डायरेक्ट एचसीएफ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो आंसर होगा इसका एचसीएफ ये नहीं हो सकता, ये जो आंसर है ये नहीं होगा। आंसर जो भी होगा इसका मल्टीपल होगा, आंसर जो भी होगा इसका मल्टीपल होगा। मुझे एक बात देखो, क्या ये आपको 4 से कटता हुआ दिख रहा है, क्या ये आपको 4 से कटता हुआ दिख रहा है, क्या 76 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो इसे 4 से ही काट लेते एक बार। क्या ये 8 से भी कटता हुआ दिख रहा है, क्या 8 से कटता हुआ दिख रहा है, 8 से, 8 दूनी 16, 8 से भी कट रहा है, 8 से ही काट लेते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचा 3 और 7, 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, 147। कितना आया 147 इंटू 8, कितना आया 147 इंटू 8। कहीं घटाने में कोई गलती कर दी क्या, एक मिनट चेक कर लेते जरा। क्या कह रहा है कि 2300 था, इससे तो बचता है 32 से एसफल, तो कितना रहा 22 68 आ गया, बिल्कुल सही बात है। और इसको कितना बचता है 10 एसफल। अब आपसे क्वेश्चन ये तो पूछ रहा था, चलो ठीक, चलिए भी, तो नंबर 7 से भी कटता है, ये नंबर 7 से कट रहा है, और ऑप्शन में देखते हैं 7 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं। चलो ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखे 136, क्या 7 से कटता है, बिल्कुल 7 से, 7 एकम 7, 6 3 नहीं कटता 7 से। क्या दूसरे वाला कटता है 168, 7 दूनी 14 बिल्कुल कट रहा है, तीसरा 42 भी कटता है, और चौथा 84 भी कट रहा है। कह रहा है बड़े से बड़ा बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 168। आंसर कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा आपका, ठीक है भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अदरवाइज आप इसका मेथड दूसरा भी अप्लाई कर सकते हो, वो डिवाइड करने वाला, एचसीएफ निकालने वाला, कि पीछे वाली वैल्यू को डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, तो तब भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। चलिए कह रहा है कि गणित की 84, मैथ भौतिक की 90 और रसायन शास्त्र की 120। 84 90 और 120 ये मैथ्स की दे रखी है आपको। आगे कह रहा है किसकी, केमिस्ट्री की, और फिर कह रहा है आगे कह रहा है फिर फिजिक्स की है। अच्छा ये फिजिक्स की थी और ये केमिस्ट्री की है। आगे आपसे क्वेश्चन में कह दिया आपको डेयरी लगानी है, डेयरी मतलब चट्टे लगाने, पर चट्टों का जो हाइट है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं एक चट्टा ऊपर जा रहा है एक चट्टा नीचे, और ये चट्टे एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक चट्टे के अंदर आपने मैथ की भी रख दी, फिजिक्स की भी रख दी, केमिस्ट्री की भी सारी बुक रख दी, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि देखो, वो यही पूछना चाह रहे हैं कि भैया एक ऐसा नंबर बताओ पहले से पहले कि जो इन सबको काटे। तो इन सबको काटने वाले देखो एलसीएम कितना, अंतर कितना रहा 6। क्या 6 से ही कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 6 से ही कटता है, बिल्कुल ये भी कट सकता है। और 6 से ही कटता है, हाँ जी बिल्कुल कट जाता है। तो मतलब क्या हुआ, एचसीएफ अगर आपसे बात करूं, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इनके एचसीएफ की बात करूं 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनमें इनके एचसीएफ की बात करूं तो इनका एचसीएफ हमारे लिए कितना हो जाएगा। पर आपसे ये नहीं पूछा, उसने कह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में एक समान ऊंचाई हो तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक होंगी। तो भैया अब एक समान ऊंचाई है तो एक डेयरी में आपको कितनी रखनी पड़ेगी, हर डेयरी में आपको 6 रखनी पड़ेगी। यही आपसे पूछा था भैया। अगर मैं हर डेयरी में 6 पुस्तक रख दूं, 6 पुस्तक रखे तो ये समान डेयरी बन जाएगी। आपसे ये नहीं कह रहा कि डेयरी गिन के बताओ कितनी है, आपसे ये कह रहा है इस डेयरी के अंदर कितनी बुक रखी है। कितनी बुक रखी है आपकी, 6 बुक रखी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 25 73 97 से प्रत्येक दशमलव में भाग देने पर समान शेषफल रहे। तो इसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए 25 73 और कितनी दे रही है 97,
पहला ऑप्शन दिया आपको 24, 24 से चेक कर लेते हैं। चलो 24 से कितना बच रहा है 1, 24 से बच रहा है 1, 24 से बच रहा है 1। चलिए अगला ऑप्शन दे रखा 23 से तो कटने के नहीं, ऑप्शन ए शेष फल अलग, 21 से भी नहीं, आंसर 24 ही हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका 24। बड़ी भी तो संख्या पूछिए आपसे, एचसीएफ निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगी 495 गायें 945 सॉरी 495 नहीं 945 तो गायें आपके पास, काऊ की बात कर दी। 2475 गोट भेड़े हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है कि उनके लिए रेवड़ बनाता है, गायें और भैंसों को अलग अलग रखता है, हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर कर देता है। बराबर मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। और आगे कहते हैं यदि वे रेवड़ को बड़े से बड़े हैं, बड़े से बड़े ऑब्वियस ही बात है एचसीएफ है, तो हर रेवड़ में पशुओं की संख्या अधिकतम और मैक्सिमम कितनी रख सकता हूँ, सारी घुमा फिरा के बात एचसीएफ सही कह रहा है। तो कह रहे हैं कि उन रेवड़ों की संख्या भी बतानी आपको साथ साथ, तो रेवड़ उसमें एक उसमें आपने कितने संख्या रखी है, तो मतलब कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है आपको एचसीएफ पूछ रहा है। अब एचसीएफ देखो निकालने का सिंपल तरीका, ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करोगे, या तो अंतर लोगे, फिर अंतर लेके डिवाइड करोगे, डिवाइड लेके उससे भी आंसर आ जाएगा, फैक्टर करोगे, सबसे सिंपल तरीका ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन दे रखा 15, क्या 15 से ही कटता है, बिल्कुल 15 से कटता है। क्या ये 15 से कटता है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं 15 से कट रहा है नहीं कट रहा। 15 2 15 बिल्कुल कट रहा है 15 से, ठीक। चलो अब दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा 9, 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों 9 से कट रहे भाई। 45, क्या तीसरा ऑप्शन में दे रखा 45, क्या ये 45 से कट रहा है, हाँ ये तो कट रहा है। क्या ये 45 से कट रहा है, 45 पंजे 275, 45 से ही भी कट रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के अगर अंतर की आपको जरूरत नहीं है एचसीएफ निकालने की, कोई जरूरत नहीं है एचसीएफ निकालने की, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से दिख रहा है इनका एचसीएफ कितना होगा 45, ऑप्शन से दिख रहा है 45, क्योंकि 15 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 45 से भी, और तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको 45। तो 45 क्या हो जाएगी, उसकी संख्या हो जाएगी, पर कंडीशन ये थी तो पूरा रेवड़ों की संख्या बताओ भैया 45 है, तो दूसरा ऑप्शन तो दिया हुआ है साथ में, और आंसर कितना हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3। अगर निकालने की बात है तो कैसे करोगे, 45 से इसे डिवाइड करोगे, 45 से इसे डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 45 से डिवाइड करेंगे, 45 दूनी 90 और 45 से कम 45, 45 से इसे डिवाइड करा 45 पंजे और 45 से कम 45, सॉरी 45 पंजे 45 पंजे, तो टोटल कितना हो जाएगा 76। कितने हो जाएगा टोटल 76, रेवड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 76। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन दूध, 63 लीटर डबल टोन दूध। तो 21 था, 42 था और 63 था। अगर इनके एचसीएफ की बात करूँ, सिंपल सा आपको दिख रहा है इनका एचसीएफ 21 आता हुआ, अरे अंतर इनका किस लिए, तो 21 से भी कटता है, 21 से भी कटता है, 21 से भी कटता है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि मुझे बड़े से बड़े डिब्बे की जरूरत है, पर कोई भी दो तरह के दूध एक साथ नहीं मिलने चाहिए, तो ऐसे कितने डिब्बे ला सकता हूँ। अब क्यों आपसे ये नहीं पूछा डिब्बे में दूध कितना आएगा, दूध तो 21 लीटर आएगा, पर आपको ऐसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी आपसे ये पूछा है। तो ऐसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी मुझे बताओ, गाय का दूध रखने के लिए एक डिब्बे की जरूरत पड़ेगी भाई, 21 लीटर का एक डिब्बा बना रहे हो, तो एक डिब्बा तो इसका चाहिए, इसके कितने डिब्बे चाहिए आपको 2, और इसके कितने डिब्बे चाहिए आपको 3, तो टोटल डिब्बे कितने चाहिए आपको 6। कितने डिब्बे की जरूरत पड़ेगी आपको 6 डिब्बों की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहे हैं, 3 की पावर 333 प्लस 1 कोमा 3 की पावर 334 प्लस 1, कह रहे हैं इनका एचसीएफ निकालो। अगर देखो इनके एचसीएफ की बात करो, आपकी बुक में शायद में भी आंसर गलत दिया हुआ हो, तो मगर फिर भी अगर इनके एचसीएफ की बात करो, एक बेसिक टर्म होती है, अगर पी की पावर ए प्लस 1 कोमा पी की पावर सेम कंटेंट बी प्लस 1, अगर इनका आपको एचसीएफ निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो या फिर आपको एलसीएम निकालना, तो एक ही चीज़ याद रखनी है कि पी की पावर जो भी आपको टर्म दी जाए, एचसीएफ निकालो उस पावर का, एचसीएफ इसका निकालेंगे ए कोमा बी का प्लस 1 एज इट इज। एचसीएफ किसका निकालेंगे, पी की पावर जो भी पावर दिया उसका एचसीएफ निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में पावर देखो 3 की पावर मतलब इसका आंसर क्या होगा 3 की पावर। एचसीएफ किसका 3 की, एचसीएफ किसका, एचसीएफ निकालेंगे हम 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334, और ये प्लस 1 आपका एज इट इज, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 की पावर। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 300 की पावर 333 प्लस 1, एचसीएफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आने वाला, तो एक ही तो पावर छोटा है दूसरे वाला तो एक ही पावर छोटा है, तो आंसर कितना आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे दो संख्या गुणनफल 21 60 है, उनमें का एचसीएफ दे रखा 12, तो इस प्रकार को संभावित जोड़े ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ऐसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे, वैसे पूरी की पूरी टाइप आएगी, पर फिर भी आप मतलब समझ लीजिए। अगर फिलहाल यहाँ पे करा दे तो वहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। अगर एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ दे रखा है आपको 12, कितना दे रखा है 12, तो मैं दो संख्या मान सकता हूँ, मैंने 12x मान ली, दूसरी क्या मान ली 12y। अगर दोनों की कह रहा है गुणनफल तो 12 गुना 12 इंटू एक्स वाई बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 21 60, कितना दे रखा है 21 60, तो 12 से काट लेते, 12 कम 12, 12 96, 12 से ही काट देते 15, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। आपसे कह रहा है पेयर बनाओ, तो पहला पेयर बनेगा 1 और 15 का, दूसरा पेयर बनेगा 3 और 5 का, और कोई पेयर इसके अलावा पॉसिबल नहीं। तो पेयरों की संख्या पूछी थी, 2 ही पेयर हो जाएंगे। कितने पेयर हो जाएंगे 2, आपसे यही पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, आगे पूरी की पूरी टाइप इसके ऊपर आएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 चलिए कह रहा है ए बी सी डी, सॉरी ए बी का महत्तम समवर्तक 12 है। महत्तम समवर्तक मतलब या जीसीडी भी बोल सकते हैं। वो एचसीएफ कितना दे रखा आपको डायरेक्ट, वो कितना दे रखा 12। आपसे क्वेश्चन में कहते हैं ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है किससे, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है किससे 12 से। तो कह रहा है ए और बी के मान बताओ मुझे, बताओ। ऑप्शन भी तो दे रखे हैं भाई। ऑप्शन पहले कह रहा है पहला 12 और 24, 12 और 24। जब ये ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या ए 12 हो सकता, नहीं हो सकता, दोनों ही बड़े थे। दूसरा ऑप्शन दे रखा 24 12, क्या बी 12 हो सकता, नहीं, दोनों ही बड़े 12 से। क्या तीसरा दे रखा 24 36, ये ए है ये बी है, क्या मुझे बताओ ए बी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन दे रखा 36 24, कितना दे रखा 36 24, क्या ए से बी से बड़ा है, बिल्कुल सही है, एस से बी 12 रहा, आंसर कितना हो जाएगा 36 24, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बात करते क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 411 684 और 821, 684 और 821 को किसी नंबर से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल बचते हैं। यहाँ पर 3 बचता है, 4 बचता है, 5। अगर आपसे बात करूँ कोई नंबर क्या होगा, मतलब वो अगर डिवाइड वो जो होने वाला नंबर क्या होगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा 408, कितना अंतर आएगा 680, कितना आ जाएगा 816, कितना आ जाएगा 816। अब मतलब क्या हुआ इस बात का कि अब जो भी नंबर होगा वो जी नंबर होगा इन्हें काटेगा, बिल्कुल इन्हें ही काटने वाला नंबर होगा। तो देखो मतलब क्या होगा कि अगर मैं इनका अंतर ले लूं और अंतर का जो मैं एचसीएफ निकालूंगा वही नंबर क्या होगा, इन्हें काटेगा। चलिए अंतर की बात कर ली तो यहाँ से कितना अंतर आ जाएगा 6, 11 में से 8 जाएंगे 3, 1, 136, तो इनका अंतर आ गया। चलिए अगर मैं इनके अंतर की बात करूं, इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है आपको 2 7, 172, इनका अंतर आ गया, ठीक है। इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, चलिए 16 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, 1 में से 0 में 0 जाना, चलो कितना बचेगा 4, 408 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मुझे बस वो नंबर देखना है कि इन सबको काटता हो, तो सिंपल सी बात है, इन सबको तो एचसीएफ आपको 136 दिख रहा है, कितना दिख रहा है देखो, ये इसका दुगना, ये किस इन सब का एचसीएफ आपको क्या दिख जाएगा 136, 136 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो तीनों नंबर किससे कट रहे हैं 136 से कटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो डाट आप क्या बोल सकते हो 36, वैसे भी आप ऑप्शन से चाहेंगे तो ऑप्शन से देखो, पहला ऑप्शन दे रखा 254, क्या पॉसिबल है कि 136 को काट दे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा दे रखा 146, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा 204, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 136 ही बचता है, डाट आंसर कितना हो जाएगा 136। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहना चाह रहा है कि p बराबर दिया आपको, p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, q बराबर आपको दे रखा है आपको 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो आपसे कह रहे हैं इनका एलसीएम बताओ। भैया एलसीएम मतलब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आना। अब मुझे तो 2 की पावर कितनी ज़्यादा कॉमन आ सकती है, 2 की पावर 3 ज़्यादा कॉमन आ सकती है, 3 की पावर कितनी कॉमन आ सकती है, 3 की पावर केवल 1 ही कॉमन आ सकती है, और कुछ कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, 1500 से कम है बड़ी से बड़ी संख्या 16 18 दोनों से विभाजित है,
तो 16 18 दोनों से विभाजित तो 144 होती है पहली बात तो 1500 से कम तो 1440 हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। 391 लड़कों, 391 तो लड़के हैं और 323 लड़कियों, 323 लड़कियों में कोई चीज़ यथावत मतलब समान रूप से बांटी जानी चाहिए कि बराबर बराबर मिटे, मतलब कुल मिला के कह रहा है इन दोनों का एचसीएफ निकाल के बताओ। तो एचसीएफ निकालना मैंने बताया था, इन दोनों को पहले क्या ले लो आप, अंतर ले लेंगे। तो 11 में जाएंगे 8, 6 में से सॉरी 6 कितना आ जाएगा 68। अब आपको कह रहा है कि एक ऐसा, अब या तो आंसर 68 होगा या इसका मल्टीपल या कोई फैक्टर होगा, या तो आंसर आपका 68 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया 23, पहला क्या 23 से 68 डिवाइड होता नहीं होता, पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, 23 से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा दे रखा 19, 19 दूनी 38 नहीं होता। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 44 नहीं होता। लास्ट ऑप्शन दे रखा है 17, बिल्कुल सही बात है, आंसर कितना हो जाएगा 17। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए, देखो 18। क्वेश्चन नंबर कितना दिया आपको 18, क्या रहे कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर, 1.5 मीटर 1.2 मीटर के टुकड़े को पर बराबर आकार में, वही कह रहे हैं इनका एस से फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इनका अंतर तो 0.3 आ रहा है। क्या इससे डिवाइड होता है? हाँ होता है। क्या ही डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0.3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, और आगे कंडीशन कह दी कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। आपसे कह रहे हैं इनका एचसीएफ याद करो। भैया एचसीएफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आना, इन दोनों में 2 की पावर क्या कॉमन आ रहा, 2 की पावर 3, कुछ और कॉमन आ रहा नहीं, तो आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई, देखिए भाई आपकी टाइप कंप्लीट है, टाइप नंबर 2। आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए भाई हम आप लोगों के लिए आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कि आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके साथ ही साथ हम लेकर आ रहे हैं एस.डी. यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब अब ये 3 सीरीज एक साथ चलेंगी, आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, एस.डी. यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन और एस.एस.सी. किरण का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी की सीरीज में कंटिन्यू करते हुए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।